लगातार सीएम सिटी में पीला पंजा चल रहा है। जी हाँ, पीला पंजा अब सीएचडी सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी चल गया और यहाँ तक कि रास्ते को ही खोद दिया गया। क्या आपने सुना है कि लोगों के घरों की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक खाइया बना दी जाएंगी और ये खाइया जो है आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा बनाई गई है, लेकिन आखिरकार कौन इसका जिम्मेवार है? आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उचाना गांव की तरफ सीएचडी सिटी की तरफ आने वाला ये गेट है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गेट है सीएचडी सिटी का जहां पर रास्ते को खोद दिया गया। अब आखिरकार लोगों को बहुत ही घूम कर आना पड़ता है, लेकिन जब बिल्डर द्वारा लोगों को प्लाट बेचे गए थे तो ये सड़क इसमें बनी हुई थी और सालों से लोग जो है सड़क का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि लोग मजबूरन यहाँ पर इकट्ठा है और किस तरह से नारेबाजी करने को तैयार है, प्रोटेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि उनकी सड़कें जो है खोद दी जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप सीएचडी सिटी में रहने वाले लोगों की परेशानी देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सड़क पर ही बुलडोजर चला दिया, कौन चला के गया इसको? ऐसा है, ये जो बुलडोजर चलाया गया है सीएचडी पार्ट 2 का जो गेट नंबर 2 है, ये सीएचडी डेवलपर के द्वारा पहले ही अनलीगल बनाया गया था, क्योंकि ये जमीन उचाना गांव की पड़ती है और इस पर जो है उचाना गांव पंचायत क्लेम कर रही थी और उधर नगर निगम क्लेम कर रहा था, जिसका जो है कोर्ट में से आर्डर आ गया नगर निगम के नाम और ये सारी जमीन का इंतकाल नगर निगम के नाम चढ़ गया और नगर निगम ने जो है इसमें खड्डे खोद कर जो है जमीन को अपने कवर में कर लिया। सीएचडी डेवलपर सिटी ने सीएचडी ये पार्ट 2 के अंदर जो हजार गज के प्लॉट और फ्लैट बना के दिए, ये तो उनको सपने दिखाए भाई ये जो है रास्ता हमारा ये लगता है, लेकिन लोगों को झूठ बोला, फ्रॉड किया। इसके आने के एक रास्ता और लगता है ड्रेन के ऊपर नहर विभाग की, जहाँ पर 2 अनलीगल पुल बनाए गए हैं। वहां से सिर्फ छोटी मोटी कार स्कूटर जा सकती है, कोई बड़ा ट्रक गाड़ी स्कूल की बस नहीं जा सकती। क्या हुआ? सड़क का इस्तेमाल ही लोग कर रहे थे अपने घर आने के लिए, तो प्रशासन को क्या दिखता नहीं था ये चीज? कोर्ट में केस था उचाना पंचायत का और नगर निगम का, इसलिए इस जमीन को जो है ऐसे खुला छोड़ा हुआ था, भाई कोई आए कोई जाए, जिसका फायदा बिल्डर ने लोगों को प्लाट फ्लैट बेचे और ये झूठ बोला भाई आपको रास्ता ये दिया जाएगा। ये नगर निगम ने ये कार्रवाई की है और आप देख सकते हैं तमाम लोग, महिलाएं एक बार फिर से थाली लेकर यहाँ पर पहुंची है और किस तरह से प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके घरों की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पर नगर निगम पर आरोप है कि बुलडोजर चला दिया जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो तमाम महिलाएं काफी परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि गर्मियों में शायद सीएचडी सिटी में स्विमिंग पूल ना हो, लेकिन इन लोगों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थरों वाला स्विमिंग पूल बना दिया गया। बहन जी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि स्विमिंग पूल बना दिया गया यहाँ पर नगर निगम की तरफ से? इतना घटिया काम किया गया कि रास्ता ही तो आप इस्तेमाल कर रहे थे। परेशानी है? हाँ, परेशानी तो है बेटा, और क्या करें? क्या चाहेंगे आप? बस ये चाहेंगे कि ये रोड बन जाए। तो क्यों तोड़ा ये कुछ पता चला? ये तो मुझे नहीं। तो आप चाहेंगे कि सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों तोड़ा ये? इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब पहले यहाँ तो हमें बिल्डर बताते कि भाई यहाँ पर ये रास्ता नहीं है, अब उन्होंने मकान यहाँ पर बेच दिए हैं तो वो रास्ता कहाँ से लेंगे? रास्ता तो कोई है ही नहीं और उनके आने जाने का। अगर डबल पुलिया वाला रास्ता है तो वो भी कच्चे पुल बने हुए हैं, बेकार पुल बने हुए हैं, वहाँ पे से कोई भारी व्हीकल भी नहीं जा सकता सिवाय एक कार और एक स्कूटर के। तो इनको ये रास्ता उनको देना चाहिए। तो ये सड़कें देख सकते हैं, सीएचडी सिटी की सड़कें हैं, खड्डे ही खड्डे हैं, पानी भर जाता है, लोग कितनी परेशानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन यापन कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, परेशानी बहुत बड़ी है। सीएचडी सिटी की हर सड़क का हाल है, लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यहाँ पर रहने वाले परिवार हो। सड़कें क्यों नहीं बन पा रही आपकी? कटिंग नहीं हो पा रही सर। देखो हम तो इसका पैसा दे रहे हैं, ये कटिंग नहीं हो पा रही। एम्बुलेंस में मरीज आता है, वो बेचारा कैसे गुजरेगा इन पैसे? सर मेरे दीनदयाल योजना के तहत प्लाट बेचे गए, उनमें भी बिजली नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। और जो सर पीएम की ये मेंटेनेंस के लिए कर रहे हो, जंगल आपके सामने बना हुआ है, ये मेंटेनेंस कहते हैं, हम करते हैं। ये पूरी सीएचडी सिटी में जंगल है, ये करते ही नहीं सर। करोड़ों रुपए मेंटेनेंस ले बैठे, 1 अरब की मेंटेनेंस ले बैठे हमारे से। ये वही अगर जो फंड मेंटेनेंस हमें दे दी जाए तो हम ही काम करवा देंगे यहाँ पे सर। तो बिल्कुल ये रास्ता लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? कितनी परेशानी? आप इधर आ जाइए, एक बार दिखाइए भी कि कितनी खूबसूरत सड़क बना दी गई नगर निगम ने। आप सड़क बनाई है सर ऐसा है यहाँ पे ना तो बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चों के लिए परेशानी हो गई है, ना तो स्कूल बस आती है, दूसरा पार्क हॉस्पिटल है यहाँ पे, मरीजों के लिए ना कोई एम्बुलेंस आ सकती ना जा सकती, इतने मकानों की चिनाई चल रही है, कोई बिल्डिंग मटेरियल की गाड़ी नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं आ सकती। दूसरा कह रहे हैं कि ये लोहे के पुल भी अनलीगल है। फिर तो एक काम करो ना, इनको भी तोड़ दो उठा के, यहाँ जितने लोग हैं ना उनको यहीं पे सीज कर दो कि आने जाने का तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं है भाई।
बिल्डर के अगेंस्ट केस करो इस चीज में, और इस चीज को वो करो 420 डाल दो इसको। ऐसा क्या है जब आम लोगों की सहूलियत के लिए है, ये सड़क ही तो है, नगर निगम को क्या दिखता नहीं, प्रशासन को नहीं दिखता, सरकार को नहीं दिखता? बाबूजी ऐसा है, ये बिल्डर की करामात लगा लो, नगर निगम की करामात लगा लो, आम आदमी तो पिस गया ना। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को ये चाहिए कि भाई हमारे को फैसिलिटी मिलती रहे। इतनी ज्यादा, एक बात समझो जी बाबूजी, 9 रुपए 80 पैसे यूनिट लेते हैं ये। एक मिनट बाबूजी, 9 रुपए 80 पैसे बिजली की यूनिट लेते हैं, मेंटेनेंस अलग करती है जी। तो सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक महिला ने यहाँ पर आना है, लेकिन खाइयां खोद दी गई है सड़क पे, आप देख सकते हैं। एक महिला ने आना है, खाइयां खोद दी गई है, अब साइड से उनको आना पड़ेगा, और किस तरह से खतरा मोल लेना पड़ेगा, पैर भी उनका स्लिप हो सकता है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला को अंदर आना है, लेकिन वह अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर 5-7 फुट गहरी खाइयां खोद दी गई हैं। रास्ता नगर निगम ने बंद कर दिया गया है। ये आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जी। जो मैनेजर है उनसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों खुदाई हुई यहाँ पे? ये तो पंचायत का ही सुनने में आया, उचाना पंचायत की जमीन थी, इस वजह से अब नगर निगम में आ गया, बिल्डर ने फ्लोर फ्लैट बेच दिया और अरबों रुपए की मेंटेनेंस हमारे से ले ली गई है। एडवांस मीटर में से कट जाते हैं पैसे। बिल्डर ने फ्लैट बेच दिया, ठीक बात है कि यहाँ सड़क थी। हाँ जी। तो नगर निगम को क्या ऐसा पेट में दर्द था कि जब उनको पता है कि लोगों की सहूलियत है, सड़क पे कोई आप कब्जा तो नहीं कर रहे, क्यों बुलडोजर चला दिया? नहीं, अरबों रुपए की मेंटेनेंस जो ये हमारे से ले बैठे हैं, प्लॉट की भी मेंटेनेंस लेते हैं और साफ सफाई ये देखो बिल्कुल नहीं करते। सड़कें सारी टूट गई है और एडवांस मीटर में से कट जाती है। पानीपत अंचल जो सुशांत सिटी है वहां पे मेंटेनेंस दिखाना चाहूंगा, ये महिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन खाइयों को पार करके पहुंचे हैं। बहन जी, कितनी परेशानी हुई होगी? बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, बहुत ज्यादा है। रात में और ज्यादा हो जाएगा, अंधेरा होएगा, यहाँ पे गिरेंगे, चोट खाएंगे। जिनको नहीं पता कि ये टूट चुकी है, वो तो फंसेंगे यहाँ। वो तो फंसेंगे ना, मोटरसाइकिल जाने जो गिरा। कितने दिन पहले टूटा है रास्ता? मैंने तो आज ही देखा, मैं 2 दिन की छुट्टी बची। तो आप देख सकते हैं परेशानी अपने में बड़ी है। तो अब क्या चाहते हैं, अंत में क्या चाहते हैं? भाई जो CFM एसोसिएशन ने पैसे हमारे जमा कराए नगर निगम में और हमें रास्ता प्रोवाइड कराए। सेठी साहब कहाँ गए जी? सेठी साहब तो कह रहे थे नौकरी छोड़ रहा हूँ, चले गए। आप मैनेजर साहब हैं यहाँ के? हाँ जी। क्या परेशानी, क्यों रास्ता खुदाई करी, किसने तोड़ा? ये नगर निगम वालों ने तोड़ा है जी। तो रोका नहीं आपने उनको? हमने रोका था। क्या बताया फिर उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है। तो क्यों तोड़ा ये रास्ता, नहीं कुछ पता चल पाया? नहीं, उसका कुछ नहीं पता चल पाया। आपने जब लोगों को फ्लैट्स भेजे थे तो यहाँ पर सड़क बनी हुई थी, तब आपको पता था कि लीगल सड़क है? इनको 3 महीने पहले इनको डेवलपर को नोटिस आया हुआ है 3 महीने पहले कि भाई ये सड़क जो है ना इलीगल है। इन्होंने लोगों को फिर भी बेवकूफ बना के रखा है, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ना पुल की कंस्ट्रक्शन कर रहे और ये रोड वैसे टूट गया। ये आदमी तो जैसे जेल में बंद हो जाते हैं, ऐसे बंद हो गए, कोई कहीं आने जाने। आप बताएं, आप CHD में कोई फ्लैट कैसे लेगा? सड़कें आपकी टूटी हुई है, लाइट परसों सुबह से गई हुई रात को आई है, सड़कें यहाँ पर खोद दी गई हैं, क्यों फ्लैट ले हम यहाँ पर CHD सिटी में? आप क्या क्या बेचे? बीच पे सारे बेच दिए। अब कैसे रहेंगे लोग यहाँ? अभी जो रास्ता भी दूसरा रास्ता खोल रखा है हमने। मेंटेनेंस क्यों काटते हो? मेंटेनेंस के हमें पैसे दो, मीटर में से एडवांस हम करवा लेंगे खुद, जितनी मेंटेनेंस आपके पास आती है। पुल भी बन जाएगा जी, मेंटेनेंस हमें दे, हाथ में नगद ये। बाबूजी ऐसा है, रेजिडेंट्स को बिजली मिले ना मिले, दाना पानी में बिजली जरूर जाती है। मेंटेनेंस आएगी ना, पुल भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। दाना पानी की बिजली नहीं इनकी। चोर बचा दिया सारी किसके बारे में मेंटेनेंस पे आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मेंटेनेंस का पैसा जो हमारे मीटर में से कटते हैं, करोड़ों रुपए कट चुके हैं, अरबों रुपए। मैनेजर साहब तो बेचारे कंफ्यूज हैं, नए नए दूल्हे बने, आप तो इनके ऊपर चढ़ गए दाना पानी, लेकिन उनको तो जानकारी नहीं है। सड़कें भी बनवा देंगे भाई। क्या करोगे समस्या का समाधान? इसके लिए बात कर रखी है अभी। यार सड़क का क्या करवाओगे? सारी टूट गई है, सफाई को नहीं होती, सफाई का नहीं होती। जंगल आज जितनी मेंटेनेंस लेते हो ना, कितने करोड़ मेंटेनेंस है आपकी साल की, ये बताओ। साहब क्या समस्या का समाधान करेंगे? किस चीज का समाधान? रास्ते के लिए बात होगी है, ठीक है। सफाई सड़क से आए हैं, सड़कें सारी टूटी हुई है। सड़क के लिए DTP का कंप्लेंट जा चुकी है, उनसे टाइप चल रहा है। जैसे ही होगा ऑर्डर सड़कों का भी हो जाएगा। जो नहीं आए उनके साथ चल रहा है कंपनी के साथ। शहर में कॉलोनियां तोड़ने में भी नहीं, उनके साथ बात हुई है। पुराने वाले अंदर है। किसके? वो
और आने वाले डीटीपी कंपनी वालों की बात हुई है डीटीपी सर के साथ, क्योंकि यहाँ के रेजिडेंट से कंप्लेंट करी थी, उन्होंने उस पर एक्शन लिया है। थोड़े दिन में रिजल्ट भी दिख जाएगा आपको। हम लगातार 6 साल से खबरें दिखा रहे हैं, सड़कें बहुत खराब है। 6 साल कोशिश करो, आप तो युवा हो, कहीं ना कहीं परेशानी समझोगे। जब किसी चीज को बोल तो रहा हूँ ना मैं, जब कुछ सुना होगा तभी तो बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं मैं बोल रहा हूँ। बाद देखिए आपको होएगा, कुछ ना कुछ होएगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा काम शुरू हो जाएगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? मैनेजर आश्वासन दे रहा है, पहला मैनेजर तो आश्वासन दे के चला गया। देखो ये आश्वासन सारे अब इन्होंने क्या किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को इन्होंने अलग करने का एक फैसला कर लिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग कर दिया समझ लो। हमारे बच्चे हैं जो स्कूल की बस आती है, उसको पुल से पुलिया से लेके जाना पड़ता है। और स्ट्रीट लाइट का इतना बुरा हाल है, पार्ट 2 में तो है ही नहीं स्ट्रीट लाइट। पार्ट 2 में सीएचडी सिटी के रहने वाले लोगों में से कोई बीजेपी का नेता नहीं है, आप मुख्यमंत्री का कम से कम चाय पानी कर लो। बाहर में बीजेपी, हमें बीजेपी के लेना, हमने तो सीएम साहब को बुलाओगे, आपकी सड़कें तो बन जाएंगी कम से कम। हमें तो जो पैसा दे रहे हैं हम उसका पैसा उसको चाहिए। आप सर इकट्ठे हो गए एक दिन सीएम साहब की चाय सर यहाँ पे चाय देते हैं सर, करवा देते हैं हम। प्लांट भी नहीं है, पार्क में भी जो टैप लगी है ना, पार्क में भी सीवरेज का पानी स्प्रे होता है यहाँ पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का स्टाफ है, आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी जान की परवाह। मैम कितनी परेशानी होती है, आप हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, खाइयां खो दी गई है, कितनी परेशानी में आए हैं आप? बहुत ज्यादा। कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत ज्यादा परेशानी में जो है ये लड़की यहाँ से आई है, खाइयां खो दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी में यहाँ पर जो लोग हैं काफी ज्यादा दुखी हैं। हमने अपनी सारी कंप्लेंट सरकार को दे रखी है, सरकार ने आश्वासन दिया कि हम करेंगे। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम साहब को यहाँ पर आकर देखना चाहिए, नगर निगम की मेयर को यहाँ पर आकर देखना चाहिए, क्योंकि परेशानी अपने में बड़ी है। जी सर, ये डीटीपी साहब की मेल आई है, सोमवार तक ये रास्ता खोल के इनकी ड्यूटी लगाई है बिल्डर की डीटीपी ने। क्यों आपकी ड्यूटी बनती है, सोमवार तक इनका हल करो कुछ, ये हमने उनको कंप्लेंट की थी। You are directed to take up the matter with RWA immediately and provide the requisite access to the allottees of your colony and submit an action taken report to this office by Monday morning positive lead। मतलब डीटीपी की मेल आई है कि रास्ता खोल दिया जाए। कि भैया आप इनको रास्ता प्रोवाइड कराओ, जहाँ से मर्जी कराओ। आपने इसके पैसे लिए हुए हैं इनसे और इनको बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बना के इन्होंने प्लाट बेचे हैं। अब आज के दिन क्या है सर, हमारा इसमें पार्क हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है या कोई डिलीवरी केस आना है, कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता तोड़ा किसने था? नगर निगम के खुद डीटीपी आए थे या कोई और आया था? सर हम मौके पे नहीं थे, लेकिन नगर निगम ने ये लीगली तोड़ा है, ये उनके कब्जे में, अपने कब्जे में लिया। ये रास्ता कहाँ से देंगे आपको? रास्ता सर अब कहीं पे ये खरीद के लेंगे जमीन, इनको जमीन खरीद के हमें देना चाहिए। आप किसी निगम से जमीन खरीद के भी दे देंगे तो हमारा रास्ता बन जाएगा सर। तो ये कोई ना कोई समाधान जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि परेशानी इन तमाम लोगों की अपने आप में बहुत बड़ी है। आपने देखा कि रास्ते खोद दिए गए हैं, अब हम आपको वो टूटी बड़ी सड़कें दिखाएंगे जहां पर पानी भरा हुआ है, खड्डों का अंदाजा नहीं होता है। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इन तमाम लोगों की जो मांग है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से एमएलए हैं उन तक भी जरूर पहुंचे। तो ये सड़कें देख सकते हैं, सीएचडी सिटी की सड़कें हैं, खड्डे ही खड्डे हैं, पानी भर जाता है, लोग कितनी परेशानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन यापन कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, परेशानी बहुत बड़ी है। ये सीएचडी सिटी की हर सड़क का हाल है, लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यहाँ पर रहने वाले परिवार हो। सड़कें क्यों नहीं बन पा रही आपकी? जी कटिंग नहीं हो पा रही सर, देखो हम तो इसका पैसा दे रहे हैं, ये कटिंग नहीं हो पा रही। एम्बुलेंस में मरीज आता है, वो बेचारा कैसे गुजरेगा इन पैसे? सर दीनदयाल योजना के तहत प्लाट बेचे गए, उनमें भी बिजली नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। और मिड्डा जो सर सीएम की ये मेंटेनेंस के लिए कर रहे हो, जंगल आपके सामने बना हुआ है, ये मेंटेनेंस कहते हैं हम करते हैं। ये पूरी सीएचडी सिटी में जंगल है, ये करते ही नहीं सर। करोड़ों रुपए मेंटेनेंस ले बैठे, 1 अरब की मेंटेनेंस ले बैठे हमारे से। ये वही अगर जो फंड मेंटेनेंस हमें दे दी जाए तो हम ही काम करवा देंगे यहाँ पे। सर करोड़ों रुपये इकट्ठा होता है, करोड़ों रुपए। बिल्कुल आप देख सकते हैं परेशानी अपने आप में बड़ी है, किस तरह से यहाँ से लोग आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कों की हालत खस्ता है। सीएचडी सिटी में रहने वाले तमाम लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसका ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। सड़कें टूटी हुई है, खड्डों में पानी भरे हुए हैं और लोग काफी परेशानी से किस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये दाना पानी की लाइट भी इधर से दे रहे हैं, उसको भी भाई कैसे ये मैनेज करते हैं। कमर्शियल में हमें भी कमर्शियल रेट लगा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी ये डेवलप हो चुका है, ठीक है।
और उसका पैसा भी इसी में एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी है, डर डर के आना पड़ता है, पानी इकट्ठा हो जाता है तो खड्डों का पता नहीं चलता है। ये CHD सिटी में रहने वाले लोगों को सुविधाएं हैं, नहीं उतर पाएंगे। बहन जी आगे पानी है, आगे ले चलिए, अब कोई नहीं, ले आइए आगे, ले आइए। तो ये देख सकते हैं CHD सिटी के खड्डे, जी हाँ CHD सिटी के खड्डे। जो गवर्नमेंट मीटर लगे हैं यहाँ पे, उसमें सर CID की लाइट भी नहीं आ रही और बत्ती पीछे से कट कर देते हैं और कहते हैं कि पहले पैसा जमा कराया जाए गवर्नमेंट के जो मीटर का है, तो फिर लाइट आएगी। 16-16, 19-19 घंटे लाइट नहीं आती है और परसों भी लाइट नहीं थी, नहीं आई सर, 12:30-1 बजे के साथ आई है। इनका टारगेट था कि पहले दाना पानी की लाइट चलाया जाए, उसके चक्कर में ये बैक मार की लाइट। और मैंने आपको खुद फोन किया रात को, आपने मेरे को बोला कि खुद वीडियो बनाओ और हमें भेजो, हम अभी भी चलाएंगे। लेकिन रात को लाइट आ गई थी, लेकिन सुबह रात को 11:30 बजे लाइट आई है, और वो भी कैसे आई है? यहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ है ना, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नल्ला। प्रोफेशनल GI साहब आए, उन्होंने 15 मिनट में लाइट चलाई। तो बिल्कुल परेशानी बहुत बड़ी है। आप खड्डे देख सकते हैं, महिलाएं हैं। बहन जी कितनी परेशानी होती है इन खड्डों में, तो रिश्तेदार तो आते नहीं होंगे? रिश्तेदार तो आने की क्या कहेंगे सर, यहाँ से जो रह रहे हैं वो ही निकलने की सोच रहे हैं, रिश्तेदार कहाँ आएंगे सर। ये गड्ढे इतने कि बच्चे स्कूटी नहीं चला सकते सर। जैसे बच्चे ट्यूशन पे जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो कैसे जाएंगे, खुद इंडिपेंडेंट है ही नहीं बिल्कुल भी, सब एक दूसरे पे डिपेंड है कि शायद बाइक से जाएंगे, इससे पैदल ठीक है, स्कूटी बाइक कार कुछ भी नहीं चला सकती भाई यहाँ पे, बिल्कुल भी परेशानी का भंडार है बस यहाँ पे। क्या कहें, कुछ निकल सकते नहीं, फंसे पड़े हैं, इतने पैसे लगा के बिल्डर्स ने जो खाए हैं। हम ये सोचेंगे आपके द्वारा उधार हो जाए, कुछ बताएं, कुछ समझाएं। बार बार आपसे कुछ अपील करना चाहेंगे? CM से यही अपील करेंगे कि हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारी समस्याओं को सुनिए। सबसे पहली अपील हमारी सर ये है कि हमारा जो मीटर है ना, UHBVN का हमें मीटर दे दिया जाए, हम अपने घर की सड़कें सब अपने आप कर लेंगे, और हमें ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में ले लिया जाए। जैसे MCD ने यहाँ पर ये काम किया ना, वैसे ही हम उनके वहाँ पे जाना चाहते हैं। हमारी चाहे मेंटेनेंस जो है 300 की जगह 400 ले लो, लेकिन हमसे इन प्राइवेट बिल्डर से 1500 लेते हैं, मीटर में से कटती है, और उसका बिल भी हमें कभी नहीं देते, ये टाइम पे बिल भी नहीं मिलते हमें, पता नहीं अपडेट करते हैं कैसे मैनेज करते हैं बिलों को। ये परेशानी है कि किस तरीके से बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। जब इनको यहाँ पर फ्लैट बेचे जाते हैं, उससे पहले जो सड़कें साफ सुथरी थी, लेकिन जब यहाँ पर लोग रहने आते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। कभी यहाँ पर 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती है, उसके बाद जो है अगर लाइट आती है तो उसके बाद परेशानी देखिए कि किस तरीके से सड़कें जो है सारी टूटी हुई नजर आ रही है। आजकल में नहीं टूटी है, पिछले महीने नहीं टूटी है, कई सालों से जो है सड़कें की जो हालत है इसी तरीके से जो है टूटी हुई नजर आ रही है। लोगों को जो है काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, पता नहीं है कहाँ पर खड्डा हो सकता है। अगर कोई महिला हो या कोई लड़की हो, अगर कोई यहाँ से गुजरेगा, कोई बच्चा हो, तो हो सकता है वो साइकिल पर हो, स्कूटी पर हो, गिरने का खतरा जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। बारिश अभी तो हुई नहीं है, अगर बारिश ज्यादा होगी तो यहाँ की सड़कों का क्या हाल होगा। उसके बावजूद जो है यहाँ पर एक सड़क थी, जो एक सेकंड गेट है यहाँ पर आने जाने का रास्ता है, वो जो पूरा तोड़ दिया जाता है। वहाँ पर जो है बड़ा गहरा जो है 10 से 12 फुट का जो है खड्डा बना दिया जाता है, स्विमिंग पूल बना दिया जाता है, क्योंकि लोगों को जो है काफी ज्यादा जो है परेशानी होनी पड़ती है। अगर किसी को बाहर से अगर यहाँ पर CHD सिटी के अंदर आना है तो उसको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और ये देखते हैं कि कितनी परेशानी जो लोगों को होती है नजर आ रही है। अगर बाइक पर जाना है तो उनको जो है कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी होगी, ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गिरने का खतरा जरूर बढ़ जाता है। यहाँ पर काफी लोग रहते हैं, उनकी क्या क्या परेशानी है यहाँ पर आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है। दूसरी समस्या ये रोड टूट गया है, क्योंकि दुर्घटनाएं रोज GT रोड पर होती रहती है। यहाँ से एम्बुलेंस आती रहती है और जाती थी, लेकिन ये भी एक समस्या खड़ी कर दी गई है। टेम्परेरी तौर पर जो पुल बनाए गए हैं, अगर वो भी टूट गए तो ये पार्ट 2 जो है एकदम से अलग हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक देश से दूसरे देश की कोई सीमा हो, लेकिन ये एक ही उसमें डेवलपर के अंदर होने के पश्चात भी इसको जो है ना अलग अलग से बांट दिया गया है। ट्रांसफार्मर जो है नहीं रखे गए हैं, लाइट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाया गया है, STP नहीं बनाया गया है, यहाँ पर उसको स्कूल अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया है। ये आप देखो, यह स्कूल की जो बिल्डिंग बनाई गई थी, ये जो जंगल पर खड़ा हो गया है, इसके अंदर जो है तो बिल्कुल किस तरीके से पूरा जंगल यहाँ पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि साफ सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस के नाम पे जो इनसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं, हम खुद आए, कितनी परेशानी हमें हुई है।
वो ये देखते हैं कि वो यहाँ पे लोग भी जो है वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कई सालों से जो है लगभग कई सालों से 5 से 6 साल सड़कें नहीं बनी है। हालांकि यहाँ पर एक सड़क बनी हुई थी जो मेन हाईवे से जो है CHD सिटी के अंदर आती है, वो भी जो है खड्डे खोद दिए जाते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर जंगल का एरिया है, वो जंगल देखते हैं कि काफी ज्यादा घास यहाँ पर उगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारी आप सभी से अपील की जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल की न्यूज, करनाल। आज की टाइम में ये हालत है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से आग लगती है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं आ सकती है। तो इन स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार होगा? CFM को बहुत बार कंप्लेन हो चुकी है, ये रास्ता बंद हो गया है, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। और सर यहीं पे CHD के दूसरे पार्ट में दीनदयाल उपाध्याय की एक योजना है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विला बने हुए हैं और वहाँ पे कॉमर्शियल टेम्पोररी रेट पे 13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई के बजाय ये बहुत हाई रेट पे चार्ज कर रहे हैं।